राम जय राम श्री 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 राम जय राम भोले भोले वाह भोला बास करे काशी माँ, भोला बास करे काशी माँ, गौरा पार्वती के संग, गौरा पार्वती के संग, गौरा पार्वती के संग, भोला बास करे काशी माँ, भोला बास करे काशी माँ, गौरा पार्वती के संग, भोला बास करे काशी माँ, गौरा पार्वती के संग, गौरा पार्वती के संग, गौरा पार्वती के संग, भोला बास करे काशी माँ, गौरा पार्वती के संग। ये भगवान शंकर का श्री राम जय राम भगवान शंकर का वही चित्र आपके सामने दिख रहा, वही पूरा परिवार विराजमान है, 12 ज्योतिर्लिंग हैं, सब लोग अपने अपने वाहन को लिए बैठे हैं। इसमें एक हमारा आर्टिकल छपा हुआ है जिसको मैंने कल चर्चा की थी। आज मैं 2 शब्द बोलूँगा, बस सिर्फ 2 शब्द बोलेंगे। एक्चुअली हुआ ये कि तो हमारा इसमें डाटा ख़त्म हो गया, और दूसरा ये कि जो हमारा शेड्यूल है जिसमें मैं बोलना चाहता था उस बोलने का समय नहीं मिल पा रहा। और आज बहुत ही मैं सीरियसली सोच के आया था कि आज मैं कम से कम आधा घंटा बोलूँगा, लेकिन आधा घंटा क्या 7 मिनट बोलना मुश्किल है, केवल टॉपिक नहीं। चलिए मैं फिर बता दे रहा हूँ। अब आप बहुत से गौर सुनिए, जितने भी बुद्धिमान हैं, जितने प्रबुद्ध हैं, जितने चिंतक हैं, जितने भी ये धार्मिक पुस्तकों को पढ़ने वाले हैं, जो धार्मिक प्रकृति के हैं या जो अध्यात्म को महत्व देते हैं, दूसरी चीज़ जिन्होंने धार्मिक पुस्तकों अब से स्वीकार कर लिया है और उसको जीवन का एक दिनचर्या में शामिल कर लिया पाठ्यक्रमों में, हम उन सब लोगों को नमस्कार कर रहे हैं। बाकी लोग इसको समझे ना समझे मैं नहीं जानता, और मुझे कहना भी नहीं उनसे, क्योंकि ये चीज़ जो है ना वो कान पकड़ के नहीं समझाई जा सकती। इसमें अपने आप इंडिविजुअल अपने आप डेवलपमेंट होता है, ईश्वर की प्रेरणा से ही होता है, बिना होता नहीं। एक चौपाई है जो सुनी, बड़े गौर सुनी, उस चौपाई सुनी। अभी मैं बात शुरू नहीं किया, अभी भूमिका बिल्कुल शुरू नहीं है। तो चौपाई रामचरित मानस में लिखी है कि राम कृपा बिनु आई न जाई, यही शरावत अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाई। गोस्वामी जी कह रहे हैं कि राम की कृपा के बिना कोई व्यक्ति यहाँ आ नहीं सकता। कहाँ? राम की भक्ति रूपी सरता में नहाने के लिए, राम की भक्ति रूपी सरता में नहाने के लिए, राम कथा सुनने के लिए, राम कथा के पंडाल में कोई भी व्यक्ति आ ही नहीं सकता जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी, जब तक राम कृपा नहीं होगी। तो उसमें लिखा है कि राम कृपा बिनु आई न जाई। तो जो कोई पहली चीज़ तो यहाँ आ नहीं सकता, और आ गया तो न जाए, तो जा भी नहीं सकता। इतनी बड़ी इसके अंदर इस सूत्र में बाध्यता है कि पहली चीज़ तो आसानी नहीं कि यहाँ है, क्योंकि जब चलने की तैयारी होगी, घर से निकलेंगे या 2-4 लोगों को के कहने पर प्रेरणा से या देखा जब लोग चलेंगे ना, तो पहले से नानक क्या जा रहे हैं, क्या वहाँ बताया जाएगा, सब तो जानते हैं हम, सब समझा हुआ कुछ वहाँ है नहीं। चलो खैर, आप लोग कहने चले जा रहे हैं, दिमाग में पहले से ही कूड़ा भरा हुआ, कहीं जाएंगे नहीं। लोग चले भी गए तो मजा आएगी, नींद आ गई तो सो गए। 3 घंटा कार्यक्रम खत्म हो गया। अब जब पूछा, जब साथी जो गया था और जब कथा सुनी पूरी, सारे सुनी क्या, बिल्कुल बेकार, दिमाग सब खराब करके रख दिया। अब कौन इसका उत्तर दे रहा? दिमाग ख़राब कर दिया। लोग वहाँ दिमाग ठीक करने गए थे और दिमाग ख़राब कर दिया वो कह रहा, तो उसमें उनके लिए लिखा हुआ ये
जिनको आने में कठिनाई होती है उनके लिए लिखा हुआ है, जो बहोरी को पूछन आवा, जो बहोरी को पूछन आवा, सर निंदा करता ही बुझावा। यदि किसी व्यक्ति ने उनसे पूछ ही लिया, मानवता के नाते, इंसानियत के नाते, प्रेमत्व के नाते, अपने बंधुत्व के नाते अगर किसी ने पूछ लिया को भाई साहब कैसा लेके था, कैसे लेके था, तो कहेगा सर निंदा करता ही बुझावा। वो भगवान की भक्ति रूपी सरता की निंदा करेगा और कहेगा कि आइंदा सब नहीं जाएंगे, कभी कहना भी नहीं। अब आप बता दीजिए क्या अर्थ है इस पूरे निचोड़ का। जो मैंने भूमिका का सब्सटेंस लिया, भूमिका हमने आपको बता दी कि बिना भगवान की कृपा के कोई भी राम की भक्ति में, भगवान की भक्ति में, ईश्वर की भक्ति में, आस्था के संबंध में हो नहीं सकता। किसी को भी दबाव डाल के नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये जो मसला है ना, ये गॉड गिफ्टेड है। इंटरनली रिवोल्यूशन होता है, आंतरिक रूप से मन में इच्छा जागृत होती है। अब देखा देखी होती हो या मन में हो जाए, जो भी हो वो भगवान जाने, मैं नहीं जान सकता। अब आप सुनिए जिस पर मैं कहना चाहता हूँ। रामचरितमानस के बालकांड में बिल्कुल शुरुआत में लगभग राम कथा के संबंध में 30-35 राम कथा पर चौपाइयाँ लिखी हैं, इससे कम नहीं है। उन सब चौपाइयों का जिक्र यहाँ किया नहीं जा सकता, क्योंकि मैं किताब तो पढ़ नहीं रहा हूँ, मुझे जो याद है मैं वो बोल रहा हूँ। तो एक कथा ही लिखी है, उसी कथा में बोलूँगा मैं तो वो कथा ये लिखी है कि राम परिचित है राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चितचार, तुलसी सुभग स्नेह बन श्री रघुवीर विवाह बिहार। गोस्वामी जी कह रहे हैं कि राम की कथा जो है वो चित्रकूट में बहने वाली मंदाकिनी नदी के समान, क्योंकि चित्रकूट में ही ज़्यादातर भगवान 13 साल रहे थे, बल्कि 13.5 साल रहे थे। सारा खेल 6 महीने में हुआ था। जो वहाँ से दंडक बन गया, दंडक बन से फिर वहाँ मारकाट तक चले गए, तो सिर्फ 13.5 महीने वो चित्रकूट में रहते हैं। तो गोस्वामी ने लिखा कि राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चितचार। जो चित्रकूट है वही आपका चित्त है। चित्त समझते हैं? चित्त को दूसरी भाषा में मन कहते हैं। और मन के बारे में, जबकि मन और चित्त में बहुत ज़मीन आसमान अंतर है। यहाँ तो मैं सिर्फ चित्त के लिए बता दिया। चित्त को ये बताया गया कि चित्त जो है वो एक प्रकार का, जैसे हमारे आपके घरों में एक सब मकान जब बनवाते हैं ना, उसमें एक कमरा ऐसा होता है जिससे कहते हैं स्टोर रूम, और जिसके पास स्टोर रूम नहीं होता तो उसके घर में 2 छतियाँ बनी होती हैं कि जिसके अंदर दरवाज़ा बंद कर दो कुछ सामान। तो उसमें होता क्या है कि दुनिया की जितनी से सही घर भर के सामान छो, अरे सड़े गले लायक है कि नहीं लायक है, इस्तेमाल होगा कि नहीं होगा, कब होगा, ये किसी को नहीं पता। बस लाओ उसे ठूस दो, उसे पड़े रहते हैं। कभी कभार अचानक क्या है, जरा से देखना, हमको याद आता है कि वो वहीं पड़ा हुआ, वो वहीं होगा। कहाँ? वो उसमें स्टोर रूम में होगा, और या 2 छत्ती पड़ा होगा। तो ये 2 छत्ती है, स्टोर रूम है। इसी को हिंदी साहित्य में नहीं, अध्यात्म की भाषा में चित्त कहा जाता है, जिसके अंदर जन्म जन्मांतर के संस्कार। हमारे आपने कितनी बार जन्म लिया? भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, क्या तुम जानते हो कि इससे पहले तुम नहीं थे, जब मैं नहीं था, या आज तुम मारने जा रहे हो तो तुमको लग रहा है कि मैं मारने जा रहा हूँ अपने घर वालों। कह रहे कि तुमको नहीं पता, युगों तक जब से संसार बना तब से लाखों बार आपने जन्म लिया, लाखों बार हमने अवतार लिया, और हमको अपने जन्म और अवतार के बारे में पता है, तुमको कुछ नहीं पता। तो तुम ये ना समझो कि तुम्हारा जन्म अंतिम सत्य है, इसके बाद कुछ नहीं होगा। जन्म के बाद और जन्म से पहले के बारे में किसी कुछ नहीं पता। तो वर्तमान में हम जो जी रहे हैं, जिस नाम से जी रहे हैं, जिस जात से जी रहे हैं, जिस लोकाचार में हम लोग पल रहे हैं, सिर्फ वही वर्तमान में पहचान है। सच्चाई क्या है? अतीत और भविष्य की जानकारी किसी भी जीव जंतु को नहीं है, सिर्फ भगवान जानता, और उसी हिसाब से वो अपना निर्णय लेता। तो उसमें बता दूँ कि उसमें जो आपका जो स्टोर रूम है या चित्त है, उसके अंदर सारे संस्कार, दुनिया भर के संस्कार से भरे पड़े हैं। और कभी कभी आप देखेंगे, जब कभी कोई ऐसी बातचीत होती है तो लोग कहते हैं, जैसे मान लो किसी जात का आदमी है और उसकी तरह से आपके मनानुसार या कथनानुसार वो फिट नहीं बैठता,
साहब तो आप क्या कहेंगे? आप क्या कहेंगे? दुनिया कहती थी, मैं तो ये कहूँ, अरे क्या समझते हो? जानते हो किस जात का? कम से कम अपनी जात की तो औकात दिखाई देगा। इससे ज़्यादा नहीं जानता। मतलब वो थोड़ी देर के लिए तो पंडित है तो उसको भी कह देंगे, अरे जानते हैं इनकी फंगई, ये बने हुए पंडित घूम रहे हैं। मान लो थोड़ी देर के लिए दूधी आया, क्या आप समझते हैं इसको ईमानदार? जलते तावे बैठ जाए तुम विश्वास ना करिए, क्योंकि दूध में पानी मिलाता है। इसकी हरकत है ठाकुरों के लिए बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा बेशरम, बहुत कोसिल्ले और बहुत ही आक्रामक होते हैं। इनसे भाई बच के रहना चाहिए। और ठाकुर साहब के सामने पहुँच गया, भाई बाप, माई बाप, आप तो हमारे सब कुछ है। और कहते हैं कि हम उनकी औकात को जानते हैं। तो मतलब जात को लेकर के लोग तुरंत उसके बारे में वर्णन करना थोड़ी देर के लिए आप क्या कोई है काम करने वाले सफाई कर्मचारी में लेडी है और कोई है तो उसको भी कहते हैं, मान लो शेड्यूल कास्ट है या दलित वर्ग की है तो कहेंगे क्या उम्मीद करते हो उससे, क्या उम्मीद करते हो? हैं? आखिर जो जात का होगा वो तो अपना चरित्र चेतना दिखाएगा ही। मतलब उसको उससे ऊपर उठ के दिखना नहीं चाहते। क्यों नहीं चाहते? क्योंकि आपके दिमाग में भरा हुआ है कि ये उसी लायक है, उसी के लायक। तो संस्कार ऐसे बड़े होते हैं। तो एक बात मैं बता दूँ, क्षमा करिएगा आप, चूँकि बहुत से लोग इसको देख रहे हैं हमारे वीडियो को, कि हम जिस ऑफिस में काम करते थे उसमें एक सज्जन थे, वो अपने आप को नेक्स्ट एमडी समझते थे नहीं, वो एमडी कुछ नहीं थे, लेकिन वो अपने आप को नेक्स्ट एमडी समझते थे। और बहुत ज़्यादा उनके अंदर अभिमान था, और अभिमान की इतना इससे कूट भरा था कि उनके सामने जो कहना चाहिए जो एलदार बेलदार हैं या छोटे वर्ग के लोग हैं, कर्मचारी हैं, उनको वो किसी घास से कम नहीं समझते थे, किसी कीट पतंगे ज़्यादा नहीं समझते थे। क्या पागलपन था। हमारी एक दो बार तो बड़ी ज़बरदस्त झड़प हो चुकी थी, बहुत झड़प। मैंने उन्होंने कहा एक मजदूर को कि तुम हो वही बन के रहोगे तो तुम तरक्की नहीं कर सकते। तुम्हारी पीढ़ी दर पीढ़ी तुम इसी लायक हो, नाली के कीड़े की तरह। कह दिया। मैं भी उस चैम्बर में था। उनके चले जाने के बाद मैंने कहा कि सब ऐसा है, या आपने जो कहा उचित नहीं। मुझसे कहने कि आप कौन होते हैं? हम कहा मैं इंसान होता हूँ। बोले ये आपने क्यों कह दिया? कह रहे कि किसी भी गरीब के बच्चे को देखिए, झोपड़पट्टी में रहने वाले बच्चे को देखिए, वो कोई लाट साहब और वो हवलदार या गवर्नर बन जाएगा। वो काम वही करेगा जो उसके बाप करते चला है। हम लोग ये अपवाद हो गया आज की तारीख में। अब ये अपवाद हो गया। जो मजदूरी करते हैं, ठेला लगाते हैं, चाय बेचते हैं, वो ई रिक्शा चलाते हैं, उनके तमाम सारे बच्चे बच्चियाँ इस वक्त IAS PCS हो रहे हैं। आप कहाँ हैं? किस तरह की बात कर रहे हैं? मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कोई बड़ा बाबू नहीं बन पाया, तो ऐसा तो है नहीं कि उसको बड़े बाबू की तमीज़ नहीं। ऐसा तो आपको नहीं कहना चाहिए। तो कहना कि ठीक है जो भी है, मैं आपसे बात नहीं करना चाहता। हम गुड आइडिया, आई एम गोइंग नज़ारो। हमने नाम नहीं लिया जिन संतन का मैंने चर्चा की, बहुत अच्छा आदमी नहीं थे। मैं जीवन भर हमारी उनकी मुलाकात बहुत ही रेयर केस में, जब कभी उन्होंने बुलाया तो मैं चला गया, अन्यथा तो मैं टाल जाता था। तो जिनके अंदर अभिमान मूलक तत्व होता है, तो उनके लिए मैं कह रहा हूँ कि वो जन्मांतर से बना हुआ, वो कोई आज का नहीं है, पैदाइशी नहीं है, वो लेके आए हैं। बोल नहीं सकते हो किसी कीमत पर। चलिए खैर हम बताते हैं आपको। तो चित्त गोस्वामी ने लिखा कि राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चित्चार तुलसी सुबक स्नेह बन श्री रघुवीर विवाह। तो जिस चित्त के अंदर, जिसमें जन्म जन्मांतर का सब कुछ मसला भरा पड़ा है, चित्त चार अगर वो पवित्र है, चारों मने पवित्र है, तो उस पवित्र चित्त में राम और सीता विहार करते हैं, निवास करते हैं। इसीलिए उसका नाम चित्रकूट है। चित्रकूट नाम से क्यों पड़ा? जिसके अंदर उस चित्त में तरह तरह की चीज़ें कूट करके भरी पड़ी हैं। उस भरी पड़े हुए उस चित्रकूट के अंदर भगवान राम सीता 13 वर्ष तक रह गए। वो चित्रकूट महानतम पदधारी बन गया और धार्मिक स्थल बन गया। लेकिन हमारा चित्र रूपी चित्रकूट आज तक कुछ नहीं बन पाया। जो कबाड़ खाना है वही बने करेंगे। अब सुनिए राम कथा कल काल की जो है
वो महिषासुर मर्दिनी है। राम कथा कलयुग में मुक्ति कराने का एक बहुत बड़ा माध्यम है। राम कथा पूरे संसार में मार्गदर्शिका के रूप में है। राम कथा जीवन दर्शन का एक अनमोल रत्न है। इतनी बात हमने आपको बता दी। आज उस राम कथा को सुनने के लिए भगवान शंकर जा रहे हैं। तो भगवान शंकर जाके उन्हें पार्वती साथ में है। अब वो भी एक प्रश्न है कि भगवान शंकर जानबूझ करके उनको ले जा रहे हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं कि अभी हम चले जाएंगे अकेले तो ये सबसे पहले लौटते आते पूछेंगे कहाँ गए थे, कथा सुने गए थे, तो हमको क्यों नहीं ले गए? जहाँ जी में जाता वहाँ लौटते पड़ते रहते, हमको भी ले जाया करो। तो उन्होंने कहा कि भाई बार बार सुनने से अच्छा है कि चलो चलते, नहीं तो ये कौन सुनेगा, वहाँ जाएंगे सुनेंगे नहीं सुनेंगे हमसे क्या मतलब, चलो चलते। बेचारे को अपना उनको जो है तो लिखा है, एक बार त्रेता जुग माही असंभु गए कुंभधरी सपाही। एक बार के हजारों बार हो चुका होगा, हजारों बार हो चुका होगा, लेकिन ये एक बार मतलब ये अंडरलाइन करने वाला सेंटेंस कि इस हजारों बार जो होगा वो कहीं पर लिपिबद्ध करने योग्य नहीं है, लेकिन ये घटना जो घटी इसको गोस्वामी जी लिख रहे हैं एक बार त्रेता युग में है। त्रेता युग में एक बार ऐसा हुआ कि भगवान शंकर और पार्वती जी भरत उनके कुंभद ऋषि अगस्त मुनि के आश्रम में कैलाश पर्वत से चलकर ये जो दक्षिण भारत में उनका निवास था वहाँ पर आ रहे हैं। अब आप जरा कैलाश पर्वत की दूरी देख लीजिए और कुंभद ऋषि जो रहते हैं केरल के पास जगह है वहाँ पर, तो बैल पाए होंगे सवारों को। तो कथा सुनने गए थे। अब मैं उसको डिटेल नहीं करूँगा, कथा तो यहीं से शुरू होगी, लेकिन तो मैंने राम के भगवान की वजह बता दिया कि कथा किसकी सुनने आए थे। राम की कथा सुनने आए थे और अगस्त मुनि सुनने आए थे। कुंभ जी सुनने कुंभ में नहीं खड़ा, घड़े से पैदा हुए थे ऐसा श्रीमद् भागवत में लिखा हुआ। और उन्होंने एक बार समुद्र पी लिया था और बताते हैं कि भाई उन्होंने मूत्र त्याग कर दिया तो उसका जल खारा हो गया। अब इसमें कितनी सच्चाई है मैं नहीं जानता, ये किताबों में लिखा हुआ है, लोग सुनाते हैं, सच क्या है झूठ क्या मेरे समझ से बाहर कि पेशाब निकल आए तो खारा हो जाए, उसके बाद यह है कि पी लें तो पूरा पी लें, आसान नहीं। ये कुछ और करना है, कुछ और होगी इसको कि कोई भी माइकलाल क्लियर नहीं कर पाया। खैर उन्होंने समुद्र पी लिया। हम तो ये कहेंगे कि कोई असीमित जल तत्व था वो उन्होंने अपने वैज्ञानिक पद्धति से उसको ठोस बना लिया। जैसे थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि आपके घर में एक घर जल भरा हुआ और उसको आपने शीत गृह में रख जैसे रख करके या फ्रिज में रख करके उसको जमा लिया तो उसका आकार पहले से छोटा हो जाएगा। जब बड़ा होगा तो फैला होगा, जब जम गया तो जम गया। जैसे नदियाँ बह रही हैं, नदियाँ जब जम जाती हैं तो छोटी छोटी थी, तो कुल मिलाकर के ऐसे ही कुछ हुआ होगा, लेकिन हम लोग मैं उस पर कंफर्म बिल्कुल नहीं हूँ कि उन्होंने ऐसा किया हुआ। तो कथा तो सुनने गए शंकर पार्वती दोनों लोग, तो जैसे गए तो हुआ क्या कि भगवान शंकर ने तो उनको प्रणाम किया, लेकिन भगवान शंकर से प्रणाम करने से पहले कुंभ ऋषि ने प्रणाम कर लिया। पूजो उन्होंने अगस्त मुनि ने भगवान शंकर को कि पूजा कर लिया, पूजो महेश्वर जानी, तो महा ईश्वर के रूप में जान करके उन्होंने उनकी पूजा कर ली। अब भाई कथा सुनने में क्या होगा, तो अब भाई जिसकी पैर पहले ले जाएगा तो वो पूजनीय होगा, जो पूजनीय होगा मंच बैठेगा, जो उससे कमतर होगा वो नीचे बैठेगा। नियम यही है। स्वामी पंडित राम परम पूज्य हमारे गुरु जी क्या है जी मानस गुरु स्वामी रामकृष्ण जी उपाध्याय वो बताते थे कि कथा सुनने का नियम यह है कि जब कथा सुनने जाइए तो व्यास की गद्दी से नीचे बैठना पड़ेगा, उनके बराबर नहीं बैठ सकते। अगर आप बैठेंगे तो कथा का और व्यास का अपमान होगा, तो नीचे बैठना पड़ेगा। तो कुंभ ऋषि ने तो उनको बराबर का स्थान देना था, लेकिन भगवान शंकर ने कहा नहीं, हम कथा सुनने आए, सुनाने नहीं आए, हम नीचे बैठेंगे। वो तो बेचारे नीचे बैठ गए और पार्वती जी जो थी वो मंच बैठी रही और वो बराबर सोचती ही नहीं कि ये कथा सुना भी पाएंगे,
हमारे पति ज़्यादा जानते हैं? हमारे मैं तो समझ नहीं पा रही हूँ कि इनके दिमाग ख़राब हो गया क्या, ये कथा सुनने किस लिए आए। चलो खैर जो भी है, अंदर संघर्ष चल रहा, मानसिक द्वंद्व चल रहा, और कथा प्रारंभ हो चुकी है और कथा सुन करके वो जा रहे वापस। अब मैं इसी चीज़ को यहीं पर विराम देता हूँ। कथा सुन के जा रहे हैं, इसके बाद क्या होगा अगले घंटा कल बता दूंगा, लेकिन सुन लीजिए यही स्थिति होती है। हुआ ये था इसी कथा में कि पार्वती जी ने सती जी ने कथा सुनी नहीं, उनका दिमाग कहीं और चक्कर मारता रहा, और भगवान शंकर ने पूरी कथा सुनी। तो एक सुन रहा है एक नहीं सुन रहा, आए हैं साथ साथ दोनों, लेकिन दोनों में से एक को मिलेगा, एक को इनाम मिले चाहे मिले, लेकिन एक को अपने किए हुए का फल मिलेगा, दूसरे को भी किए हुए का फल मिलेगा। अब यही हाल देखिए सत्यनारायण व्रत की कथा लोग सुनते हैं, उसमें क्या स्थिति है। ये बताया है कि साधु बनिया आए हुए, उनका दामाद भी आया हुआ, और वो क्या नाम धन धान जो संपन्न है, पैसा कौड़ी सबको लेकर आ रहा। इतना सुनते ही वो कथा सुन रही थी उसकी बेटी, एक तो शीलावती है एक कलावती है। तो दोनों, कलावती ने कहा कि बेटी बेटी तुम अपना कथा पूरा करके सुन के आना, और मैं ज़रा से जाऊँ पति के दर्शन करूँगी। पूजा पाठ छोड़ के भागी। उसके बाद उसकी देखा उसने जो बेटी थी उसका अभी दामाद था, वो उसका पति था, तो वो उसने कहा कि हम कह चुके हैं, हम बता रहे हैं। वो भी कथा छोड़ दिया, भागी चले गए। भगवान सत्यनारायण जी को बहुत बुरा लगा कि ये क्या भैया, न हमको बैठा दिया, सजा के बैठाए बैठे, और हम मालूम ताक रहे हैं कि हमारी पूजा होगी। पता नहीं गए वो अपने पति परमेश्वर देखने के लोग, उन्होंने उनकी नौका डुबो दिया, वहीं दोनों मर गए। अब हाय 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 हो रहा, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, पता चला साहब भगवान का अपमान किया, सब ऐसा अपमान किया। तो अपमान करने का फल क्या मिला कि शरीर से गए, फिर प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान ने फिर उनको खुश होकर जीवित कर दिया और कहा जाओ कथा सुनो। इसी तरह इसी कथा में एक राजा है जो ग्वालों से कथा सुन रहा है, और कथा सुन के अपने घोड़े से उतरा नहीं, तो उन्होंने प्रसाद देने आया, प्रसाद दिया नहीं। उसके 100 पुत्र थे, 100 मर गए। अब जब ये हुआ तो उसने कहा गलती हुई मुझसे, हो सकता है कथा ना सुनी हो, तो वहाँ आया माफ़ी मांगने के लिए, ग्वालों के पास प्रसाद साधु कुछ था दिया, इस प्रकार का। तो कहने का भाव यह है कि कथा जो है वो कथा नहीं है। कथा की जो परिभाषा है वो सुन लीजिए, आप लोग नहीं जानते होंगे। कथा में क्या चीज़ होता है, भगवान के बारे में, भगवान का रूप रंग आकार साकार, वो चरित्र गुण और उनका स्वभाव, चरित्र गुण स्वभाव धाम और गुणगान करने की जो प्रक्रिया है, इन सभी 4-5 चीज़ों से मिला करके जो चीज़ कही जाती है काव्य में चाहे गद्य में, उसका नाम कथा है। और कथा की विशेषता यह है कि अगर कथा सुनने के बाद आपकी व्यथा दूर नहीं हुई तो वो कथा नहीं थी, वो कोई कहानी थी। तो ये लिखा हुआ है सत्यनारायण व्रत की कथा में, इस जिन लोगों ने कथा सुना उनको ये फल हुआ, जिन्होंने नहीं सुना उनको ये फल हुआ। तो आप लोग भी सुनिए कथा, भगवान शंकर कथा सुनने आए हैं और सुन करके जा रहे हैं। एक जने सुने एक जने नहीं सुना। हम लोग ऐसे जीवन में कभी गलती नहीं करें, और गलती करेंगे तो भैया सुनिए प्रणाम मिलेगा। बच नहीं सकते हैं कोई जने, तो मेहरबानी से इस राम कथा को सुनिए। सत्यनारायण व्रत की कथा का सुन के फिर से देख लीजिए, खुद पढ़िए, और भगवान शंकर की ये जो प्रक्रिया है उस पर हम फिर कल चर्चा करेंगे। सावन मास चल रहा है, इसलिए इस पर इस कथा को आगे बढ़ाएंगे। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय भोलेनाथ बाबा की जय।